अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के न्यू लेक्चर में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे सारे टॉपिक तो ख़त्म हो चुके हैं, और मैंने जिस तरह आपको कहा था कि हम अब टॉपिक करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज पे आए हुए हैं, तो आप देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जी पहला क्वेश्चन है जी कि कह रहा है जी सब डाटा दिया हुआ है, कह रहा है जी एक रॉ डाटा दिया हुआ है, उसको रे डाटा में करना है कन्वर्ट। तो रे डाटा का मतलब ये है कि आपने उसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा को इन सेंडिंग ऑर्डर में आपने डाटा को किस तरह अरेंज करना है। आपके सामने ये कुछ वैल्यू दी हुई है, ये देखें, ये सामने आपके आपके सामने ये कुछ वैल्यू दी हुई है। ये देखें, ये रे अच्छी तरह रे नहीं हुई, मतलब कि अरेंज नहीं हुई। तो इन्हें आपने क्या करना है, अरेंज सेंडिंग ऑर्डर में करना है। सेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे 10 वैल्यू आएंगी, ठीक है। इनको आप सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब आपको मैंने बताया छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो ये रे डाटा अरेंज डाटा होता है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं सेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाने को सेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमने सिर्फ टोटल ये चीज़ बतानी है। अब देखते हैं जी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है जी। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग वन एज द इंटरवल ऑफ साइज ऑफ द इंटरवल। मतलब कुछ डाटा दिया हुआ है, गिवन दिया है, कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक वन एज द साइज ऑफ इंटरवल। तो ये आसान है, मुश्किल कोई काम नहीं है। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर लिख लेने, 1 2 3 से लिख लेना है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है आपकी छोटी वैल्यू सबसे कौन सी है, वहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर आपने चेक करना है एंडिंग पे आपके सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वाली 11 है यहाँ पे। फिर उसी तरह अब आपने देखना है कि अब आपने इसमें देखना है कि सबसे पहली आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 8। आपने क्या करना है, 8 पे पहली लाइन लगा देनी है। फिर आपने चेक करनी है वैल्यू क्या जी, 9। फिर आपने 9 पे पहली वैल्यू लगानी है। फिर उसके बाद फिर 9 आ रही है, फिर आपने फिर 9 पे वैल्यू लगानी है। फिर आप 7 पे आ रहे हैं, फिर आपने 7 पे लगानी है। उसके बाद 6 आ रही है, फिर उसके बाद 6 पे लगानी है, फिर 5 पे लगानी है, फिर 4 पे निकालनी है, फिर 2 पे लगानी है, फिर 3 पे लगानी है। इस तरह करके करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और आपके लिए आसानी भी होगी। आप इस तरह ये ढूंढने शुरू हो जाए यार कितनी दफ़ा आ रहा है। तो ये डाटा बहुत लंबा होता है, तो आपको पेपर में करते हुए बहुत मुश्किल होगी। तो ये इस तरह का, ये इस तरह आप बनाए हुए हैं। तो इसकी ये 2 4 5 10 13 8 4 5 3 2 इस तरह की फ्रीक्वेंसी आएंगी। आपने देखना है इस टोटल जो फ्रीक्वेंसी है और जो टोटल वैल्यू है इधर वो सेम आनी चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है, लेकिन आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैंने इसलिए आपको इधर दोबारा बता दिया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगले क्वेश्चन में भी हमें यही बता रहा है जी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह की है। कह रहा है टेक अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1। जिस तरह हमने इसमें क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1 लिया था, अब हम उसमें भी उसी तरह लेंगे। उसमें हमारी जो स्टार्टेड वैल्यू है वो 0 है और एंडिंग वैल्यू है 10। 10 तक लिख के इसी तरह, ठीक है। और उसके बाद टैली बनाएंगे। टैली के बाद नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, मतलब एफ़ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ना भी लिखें तो आप एफ़ लिख दें। ये जो हमारी ये चीज़ निकलती है नंबर ऑफ़ फ्लावर, हम इसको एक्स कहते हैं। टैली उसी तरह बनाना जिस तरह हम बताया कि 0 पहले देखें कि आ रहा है, कि फिर 1 पे लगाएं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, जो जो वैल्यू वहाँ पे आ रही हैं साथ साथ लगा दे जाएंगे। इस तरह आपकी वो वैल्यू भी कवर हो जाएंगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। उसके बाद जी चौथा क्वेश्चन है, इस तरह इसकी आंसर 50 आएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है जी, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टॉन है कॉस को कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो अब देखते हैं जी इसकी किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। इसमें सबसे पहले हमने चेक करना है जी छोटा हमारा क्या नंबर है। तो इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर 0 आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर हमारा 5 आ रहा है। तो हमने इसी तरह 0 से 5 तक लिख लेने। आपने पहले मेंशन करना है, मैंने आपके लिए मेंशन ही किए। तो उसके बाद आपने टैली बनानी है कि टैली किस तरह बनाएंगे, मैंने भी आपको पहले भी तरीका बताया। उसी तरह आपने टैली बनानी है। टैली बना के उसके आगे जितनी जितनी वैल्यू होंगी उनके आगे उतनी वैल्यू दे देनी है। तो आपकी ये जो वैल्यू है, मतलब समेशन एफ इक्वल टू इस टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू के, वो जितनी टेबल में आपको वैल्यू है उसके बराबर आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ आ रही होंगी। अगर ना भी समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक हो गया। पेपर व्यू से वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपने इसमें क्या करना है जी, ये दे दिया आपको, मतलब वर्ड्स दे दिए, आपने इनमें चेक करना है
क्या कह रहे हैं इसमें, हमें कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और द वर्ड लेंथ, मतलब वर्ड की जो लेंथ है ना, मतलब एक वर्ड में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टैटिस्टिक्स में हमारे 10 वर्ड आ रहे हैं। इस तरह आपने सबसे चेक करना है कि सबसे कम वर्ड कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास सबसे कम वर्ड लेंथ की जो वर्ड है वो है 1। 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा है और 11 लेंथ तक हमारे पास है इसके वर्ड्स हैं। अब आपने चेक करना है जी वन वन वर्ड कौन सा आ रहा है, जो है होगा आपके आर है, ए, मतलब ए को हम 1 कहेंगे। फिर आपने देखना है फॉर कितनी में, फॉर में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्लेम में कितने आ रहे हैं, फिर आपने चेक करना है इसमें कितने आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, तो आपने 2 पे एक लाइन लगा देनी है। वैरी को चेक करना है, वैरी में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, आपने 4 पे एक लाइन लगा देनी। इंपॉर्टेंट को चेक करना है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, आपने 9 पे एक लाइन लगा देनी है। 2 पे कितने आ रहे हैं, 2 वर्ड हैं, 2 है, दो पे जाके लाइन लगा देनी है। दा आ रहा है तो दा पे 3 पे लगा देनी है। बैंक्स आ रहे हैं तो आपने 5 पे करके लाइन लगा देनी है। इसी तरह आपने इस तरह ये करके लाइनें लगानी है। फिर आपने ऐसा करना है, आपका आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा जब आप फ्रीक्वेंसी बनाइए। फिर आपने क्या करना है, जितने भी वर्ड यहाँ पे दिए हुए ये स्टैटिस्टिक्स, इन पूरे वर्ड्स को गिनना है। मतलब किस तरह गिनना है, अब ये मैं बताता हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है तो आपको इसको किस तरह गिनना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 मतलब बैंक्स तक हमारे 33 लफ्ज़ हैं। 33 लफ्ज़ हैं। इसी तरह आपने ये जितने भी वर्ड हैं सबको गिनना है। इनका आंसर और आपकी जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, इनका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये मैं आपको साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहा है टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल बाय इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या होता है कि जब हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, मतलब जैसा ये हमने क्लास बाउंड्री बनाई है, इसमें 45 भी इंक्लूड होगा और 54 भी इंक्लूड होगा। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि 45 भी इंक्लूड नहीं है और 54 भी इंक्लूड नहीं होता। एक्सक्लूसिव का मतलब 0.5 आ जाएगा। फिर इसी तरह 55 प्लस 64 करेंगे तो 59.5 आएगा। 65 प्लस 74 करेंगे तो 69.5 आएगा। 75 प्लस 84 करेंगे तो 79.5 आएगा। ये इसी तरह सारे आपके मिड पॉइंट निकल आएंगे। उसके बाद आपने करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। इसी तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह आपने इस चीज़ को हम वाई एक्सिस कहते हैं और इस चीज़ को एक्स एक्सिस कहते हैं। इस चीज़ पे वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा पता है आपको, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 2 का गैप दे रहे होते हैं, या 10 10 का देते हैं, या 5 5 का देते हैं, जिस तरह आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने 0 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिख दिया। उसके बाद आपने 49 पॉइंट से शुरू करना है। 49 थे, इसलिए ये देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या 49 है, अब सेकंड वैल्यू क्या 49.5, ये हमने इधर लिख दी। उसके बाद आपने चेक करना है 49.5 पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, तो हमने यहाँ डॉट लगा दिया। मैंने अभी इसके साथ लाइनें नहीं मैच की, मैंने कहा आपको समझाते हैं वक्त मैच करूँगा। तो इस तरह ये देखें, इस पर 49 पे क्या आ रही है, 6 आ रही है, फिर उस पर 2 आ रही है, फिर 5 आ रही है, फिर 5, फिर 9 और फिर 2। उसके बाद ये देखें मैंने आपको डॉट लगा लिया। उसके बाद आपने इन्हें क्या करना है, ये जितने भी डॉट हैं सबको आपने मैच कर देना है। ये देखें ये मैच हो गया, ओह ये मैच हो गया, फिर ये मैच हो गया, फिर ये मैच हो गया, फिर ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। इसकी मैंने पूरी लेक्चर की वीडियो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए पूरे कंप्लीट डिटेल में समझाया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। समझ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखें क्या दिखा रहा है जी। उसने हमें क्लास लिमिट बना के दे दी हैं और आगे उसमें कह रहा है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। टेकिंग द क्लासेस लाइक 60 से 64 से आपने शुरू करनी है और देखने आपने इसमें, इसलिए साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने चेक करना है कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या और आपसे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले आपने वो चेक करनी है। उस तरह आपकी क्लास एंड टोटल बहुत अच्छा बनेगा और आपको करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो ये इस तरह की आपने इसी तरह 64 से बना लेनी है। आखिरी सबसे वर्ड जो आखिरी वर्ड है इसका 119 है, तो 119 उन 119 तक आपने बना लेनी है। उसके बाद टैली भी आपको मैंने तरीका बताया पीछे, उसी तरह बनानी है। नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसी तरह आ जाएगी। अब आगे आ जाते हैं, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरह फ्रीक्वेंसी और टैली वगैरह आई है।
मैंने कहा आपको बता दूंगा कि आप खुद कर लें, पर मैंने कहा चलें जी करा दूंगा आपको, तो कोई मसला नहीं होता। अब देखें, टैबुलेट द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 5। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्लास इंटरवल ऑफ साइज 5 का लेना है। 5 का किस तरह लेना है आपको, ये पिछले मैंने लेक्चर में क्लास इंटरवल निकालने का तरीका भी बताया, तो इसमें क्लास इंटरवल निकालने का तरीका भी बताया। किस तरह निकालते हैं जी, आपने सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखनी है, उसके बाद सबसे छोटी देखनी है, उसके बाद सबसे बड़ी देखनी है, जो मैं हर चीज़ में आपको बताता आ रहा हूँ। उसके बाद आपने 5 5 का क्लास इंटरवल निकालना है, मतलब 1 0 ये इंक्लूसिव है, बहुत इंक्लूसिव है। 1 0 इसमें 1 0 100 भी इंक्लूड होगा। 1 0 100 1 2 3 4 मतलब 5 क्लासेस बनानी है, तो यहाँ तक 5 का गैप रखना है, इनमें 5 का गैप है। तो इस तरह आपने इस तरह सारी क्लासेस बना लेनी है। ये क्लासेस बनेंगी, ये टैली दे दी है, ये आपको नंबर ऑफ़ कम्युनिटी दे दी, और आपका 50 आ गया। अब इस 50 को आपने जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उनसे आपने मैच करना है, तो आपका आंसर ठीक होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कह रहा है जी, फ्रॉम अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टेकिंग 6 एज। अब इसमें क्या लेना है, हमने 6 का क्रॉस इंटरवल लेना है। पहले हमने 5 का लिया था, अब हमने 6 का इंटरवल लेना है। और आगे कह रहा है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है जी, कि ये और ये चीज़ें, एक्सक्लूसिव का मतलब है ये 48.6 और 54.6 ये इंक्लूड नहीं है। 48.6 और 54.6 इंक्लूसिव का मतलब नहीं है। एक्सक्लूसिव मैंने आपको पहले बताया कि इंक्लूसिव, इसमें इंक्लूसिव नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे जब इंक्लूसिव होगा तो उसमें इंक्लूसिव का मतलब होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि वो इंक्लूड नहीं है। अभी ये मुझे क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा जो हमने किया था, तो मैं वरना भी आपको बता दूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंक्लूसिव का मतलब, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो ऐड चीज़ें नहीं हैं, ये 48.6 ऐड नहीं है, 54 पॉइंट ऐड नहीं है। ठीक हो गया, तो आपने ये ऐड नहीं करना। ये देखें, ये इसीलिए नीचे आया हुआ है, इसकी आप वो नहीं बना सकती, आप क्या क्लास बाउंड्री इसकी नहीं बन सकती इंक्लूसिव वाली की। तो ये इस तरह निकालना है आपने। तो 32 को फिर आपने वहाँ दोबारा जाके चेक करना है, जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लास एज 1.19। उसने क्लासेस बना के खुद दे दी हैं, आपने क्लासेस इतनी बना लेनी है, तो डाटा को लिख देना है। फिर टैली उसी तरह बनाना जिस तरह मैंने बताया कि 1.19 को चेक करें, 1.2 को, ठीक हो गया। तो उसके बाद आखिर में उसने कह दिया आल्सो मेक द क्लास बाउंड्री, कि इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका है जी, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर आएगा उसको आपने इस वैल्यू से माइनस करना है और इस वैल्यू में प्लस करना है, तो आपका आंसर 0.05 आएगा। तो इसमें आपने इसमें प्लस कर दिया और इसमें से वो इसमें माइनस कर दिया और इसमें प्लस कर दिया। इसी तरह आपने सारी भी इस क्वेश्चन में, इन जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में क्लास बाउंड्री बनाने में सब ने आप में इसी तरह आपने प्लस करना है, फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना है और सेकंड वैल्यू में प्लस करना है। तो ये आपका तरीका है क्लास बाउंड्री का। मैं एक और दफ़ा बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, अगर आपको यहाँ पे ना समझ आ रही हो तो वो मेरे लेक्चर देख लें। मैंने उस पर एक एक टॉपिक पे डिटेल में आपको वीडियो बना के बताई है कि क्लास बाउंड्री क्या होती है, क्या चीज़ होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं, टैली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब सर्च करेंगे मैथ 71 सर्च करके उसके बाद लिख दिया आपने कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आगे मैथ 71 लिख दें, तो आपको वो वीडियो आ जाएगी आपके सामने। या आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ सर्च करेंगे, मैंने टैब उसके क्या नाम है थंबनेल में प्रिंट किया हुआ है जो जो चीज़ें हैं उसमें, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो उसके बाद ये इसी तरह बनानी है आपने। क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका है, इस वैल्यू को मतलब ये सेकंड 1.24 को प्लस करना है 1.23 में, प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2 करके 0.5 आएगा। 0.5 को 1.19 से माइनस करना है और प्लस करना है 1.23 में। उम्मीद है जी आज का लेक्चर हमें आपको पसंद आ गया होगा। तो इसी तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर किया करें। अगर जब भी अभी तक लोगों ने जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा ताकि आपका टाइम बचे और आप जाके अकेडमी वगैरह में जाते हैं, वही काम आप घर पर बैठ के कर लें। 15-20 मिनट की एक क्लास होती है, 10 मिनट की क्लास होती है, तो आप वो कर लें। तो आप ट्यूशन के फ़ीस से भी और दूर के खर्चे, मतलब पेट्रोल लगा के आप इतने दूर जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे, और यही काम अगर आप मोबाइल पे फेसबुक और व्हाट्सएप भी तो आप यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी बजाय आप अगर ये इस्तेमाल कर लें 10 मिनट में। देखें मैंने आपको तकरीबन 16-17 मिनट में आपको पूरे 10 क्वेश्चन करा दिए। अब 10 क्वेश्चन आपने अगर मैं टॉपिक समझ लें तो आपको ये 16-17 मिनट लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझ आ गई, एक नज़र डालेंगे और आपको
ये समझ आ जाएंगी। चलें आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में।